माँ सीता ने एक ही रेखा पार करी थी संत महात्माओं। माँ सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया था और एक बहकावे में आन करके कि कहीं ऐसा ना हो कि साधु मेरे दर से भूखा चला जाए, क्योंकि उसे तो छल करना था रावण को, तो लक्ष्मण रेखा के अंदर आ नहीं सकता था। और लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सकता था तो माँ सुरक्षित थी, माँ सीता, क्योंकि लक्ष्मण जी ने समझा दिया ये रेखा है माता जी, आप इससे बाहर मत निकलना, आपका कोई बाल बांका नहीं होगा, आपका कोई संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन माँ सीता ने एक बात नहीं मानी और लक्ष्मण रेखा को पार करके भिक्षा क्या दी कि ये जो रावण है इसने दुर्व्यवहार किया और माँ सीता को उठा करके ले गया। काफ़ी यातनाएं, काफ़ी दुख, काफ़ी तकलीफ़ें, काफ़ी कष्ट सहने को मिला। और संत महात्माओं तो एक रेखा की वजह से, तो आओ संत महात्माओं कहीं हम भी तो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर रहे क्या? हम भी तो सत्य की रेखा को पार नहीं कर रहे, क्योंकि सत्य की रेखा में कोई दुष्ट व्यक्ति वो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो वो लक्ष्मण की रेखा जो सत्य रेखा, आओ संत महात्मा आज सतगुरु की जो रेखा है वो सत्य की रेखा है। आज वो सत्य की रेखा है और यदि उस रेखा को हम पार कर रहे हैं तो वास्तव में वो हमारे दुख का मूल कारण बनने जा रही हैं। वास्तव में वो हमें तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें देंगी। अब वो रेखा क्या है सतगुरु की? सतगुरु के रेखा में 5 सिद्धांत हैं, 5 चक्र बना दिए। कह रहे 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा। इसके अंदर 5वीं रेखा के अंदर आप सुरक्षित हो, आप आनंद में हो, आप खुशहाल रहोगे यदि 5 रेखाओं के अंदर रहोगे। तो आओ संत महात्माओं 5 सत्य की रेखाएं, 5 प्रण सतगुरु ने हम पे कृपा करके दे दिए। तो कहीं हम इन 5 प्रणों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे कि पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। तो आओ संत महात्माओं, क्या हमने तन मन धन निरंकार को अर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया? तो फिर हम दुखाल क्यों हैं? जब तन मन धन, मन से कोई परेशान होता है, पीड़ा होती है तो मानसिक पीड़ा होती है, धन की पीड़ा होती है, शरीर की पीड़ा होती है। और जब हम तन मन धन ये दे ही दिया परमात्मा को पहले प्रण में, तो सारी दुख तकलीफें तो सतगुरु ने पहले प्रण में ही ख़त्म कर दी। संत महात्माओं ये सतगुरु की कृपा नहीं तो क्या कि दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। पहले प्रण में ही सीने से लगा लिया संत महात्माओं। लेकिन यदि हमने सतगुरु के वचन को, पहले प्रण को माना तो वास्तव में हम खुशहाल हो गए। दूसरा प्रण, वर्ण जाति कुल का अभिमान नहीं करना। आओ संत महात्माओं हम कौन सी वर्ण जाति से हैं, हमें इसका अभिमान नहीं करना, यानी अभिमान नहीं करना, हमें मान करना है सतगुरु पे। तीसरा प्रण, किसी के खाने पीने पर आवे पे हमें आपत्ति करनी नहीं। कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पी रहा है, कोई क्या पहन रहा है, क्यों? जिसके मन को जैसी वस्तु भारा वो वैसी पहने। हम पर उपदेश दे करके हम झगड़े को और ना बढ़ाएं। आओ संत महात्माओं तो खान पीन पहरावे पे हमें आपत्ति नहीं करनी। तो ये तीसरे प्रण में यदि हम मान रहे हैं, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम किसी को भला बुरा नहीं कह रहे, तो वास्तव में हम तीसरे प्रण पे चल रहे हैं। तो तीसरी रेखा के अंदर हम सुरक्षित हो गए। आओ संत महात्माओं चौथा प्रण कह रहे हैं गृहस्थ को छोड़ के और आपको भगवे भेषधारी फकीर बन करके, साधु बन करके, यानी दूसरों से भिक्षा नहीं मांगनी। जब सतगुरु ने आपको इस लायक बना दिया, आपके दोनों हाथ पैर सही सलामत हैं, आपका शरीर सही सलामत है, सोचने समझने की शक्ति है, सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो कह रहे हैं गृहस्थ को छोड़ करके, यानी सन्यास को तुझे धारण ही नहीं करना, क्योंकि तू फिर बोझ बनेगा समाज पे। तो ये चौथा प्रण है सतगुरु के बताए हुए वचन पे गृहस्थ में रह करके परमात्मा की भक्ति करनी है, तो जीवन में कुछ और ही आनंद आएगा। आओ संत महात्माओं ये सतगुरु की कृपा से अब चौथे प्रण में 4 तालों में हमें सेफ और सुरक्षित कर दिया। ये सतगुरु की महिमा है। देखिए कितना बड़ा परोपकार किया सतगुरु ने जब ब्रह्म ज्ञान दे करके इन 5 प्रणों को हमें दिया। फिर 5वां प्रण कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा जो निर्विकार निराकार सर्वव्यापी है, रमा हुआ है, रमेति रमेति राम है,
इटर्नल पावर है, अनंत है, सुप्रीम है, सर्वशक्तिमान है। इस परमात्मा की जानकारी, इसका बोध आपको सतगुरु बन करके किसी को नहीं देना, सतगुरु की तरह आपको नहीं देना। इस तरीके से जो सतगुरु ने जो महात्माओं को चुना है वो महात्मा दे सकते हैं, क्योंकि वो निपुण हैं ज्ञान देने में। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा, ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे वेद ध्यान हटाना ना, कहे अवतार ये पंचम प्रणय बिना गुरु के हुक्म के बताना ना। आओ संत महात्माओं अभी अभी तो हम सीख रहे हैं, क्या हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं? जो ये सदगुरु जो चाहे सो करवा सकता है, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। जब सतगुरु का आदेश आ जाए, उपदेश आ जाए, सतगुरु कहें कि सत्य का प्रचार प्रसार करो, ये ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शो, ब्रह्म ज्ञान दो, तो आप ब्रह्म ज्ञान खोल सकते हो, ब्रह्म ज्ञान बता सकते हो, ब्रह्म ज्ञान का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। लेकिन आओ संत महात्माओं, 5 प्रण को यदि नहीं मानते तो शब्द का बोध भी नहीं हो सकता, एक शब्द का ज्ञान भी नहीं हो सकता, और सतगुरु की कृपा भी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर सतगुरु के वचनों को हमने अपनाया नहीं। तो हमें 5 प्रण को अपनाते हुए, 9 माया का ध्यान रखते हुए, 10वां ब्रह्म जो दे दिया है इसका मान सम्मान करते हुए, डेली लाइफ में यूज करते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।